हाय गाइस, दिस इज़ प्रफुल्ल एंड यू आर वाचिंग मिराकल जीएस यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम कंप्यूटर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट दैट इज सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को डिटेल में डिस्कशन करेंगे और देखेंगे ये कोर क्या है, ये थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी कैसे काम करते हैं कोर पर, और ये इंटेल का i3, i5, i7 क्या है। ओके, ये सब को हम डिटेल में जानेंगे। और दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, or if you are not preparing any competitive examination, this video is also important for you in order to develop your knowledge. देखिए, in my previous 2-3 videos I have detailed discuss about mouse, keyboard and monitor. ओके, ये सब मेरा चैनल में है। आप वीडियो को नहीं देखे तो YouTube पे जाकर मिराकल जीएस सर्च कर प्ले लिस्ट में ये सब वीडियो है, आप इसी को देख सकते हैं। ओके, और इसी वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे सीपीयू को। डेस्कटॉप और पीसी, पर्सनल कंप्यूटर और डेस्कटॉप, मतलब ये चार चीज़ देखिए, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड ये डब्बा जैसा देखिए सीपीयू। इसी सीपीयू को हम आज इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। देखिए, एक्चुअल ये सीपीयू नहीं है, ये है एक कैबिनेट। ओके, ये डब्बा जैसा देख रहा है जिसी को हम कहते हैं सीपीयू, ये एक्चुअली सीपीयू नहीं है, ये एक कैबिनेट है, एक कवर है। इसी का अंदर एक फ्लैट बोर्ड रहता है जिसी को हम कहते हैं मदरबोर्ड। इसी मदरबोर्ड के बीचों बीच रहते हैं सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये एक बिस्किट जैसा है। देखिए, ये है आपका मदरबोर्ड। ओके, और मदरबोर्ड का सेंटर में देखिए सीपीयू, ओके, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। और देखिए, ये है आपका लैपटॉप, और लैपटॉप का जो स्क्रीन है ये मॉनिटर जैसे काम करता है। और ये जो लोअर पार्ट है लैपटॉप का, देखिए जहाँ पर कीबोर्ड है, इसी में कीबोर्ड है, माउस है। देखिए, माउस के लिए एक माउस पैड है, और इसी में सीपीयू मदरबोर्ड इनबिल्ट है। ओके, इसका अंदर है। ओके, और लेकिन कंप्यूटर में इसी को हम कहते हैं सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एक्चुअली ये डब्बा है, इसी के अंदर मदरबोर्ड में है सीपीयू, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, इसी को हम डिटेल में आज इसी वीडियो में देखेंगे। ओके, देखिए, सीपीयू मतलब इसी का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्या है? ये एक चिप है। ओके, और इसी को शॉर्टकट में हम कहते हैं प्रोसेसर। ओके, देखिए, किसी के पास टाइम नहीं है जो कहेगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सो शॉर्टकट में ये सीपीयू को हम कहते हैं प्रोसेसर। सो देयर इज नो बेसिक डिफरेंस बिटवीन सीपीयू एंड प्रोसेसर। ओके, सीपीयू जो है ये प्रोसेसर वही है, ये अल्टरनेट नेम है सीपीयू का प्रोसेसर। ओके, और ये जो प्रोसेसर है सीपीयू, इसी में तीन पार्ट है, एएलयू, सीयू एंड एमयू। एएलयू एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये है आपका कंट्रोल यूनिट, ये है मेमोरी यूनिट। और ये जो मेमोरी यूनिट है इसी में रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम है, रीड ओनली मेमोरी एंड हार्ड डिस्क है। ओके, एसएसडी भी रहता है। देखिए, ये प्रोसेसर का मेन काम है प्रोसेस करना। ओके, जितने भी वर्क है कंप्यूटर में वो प्रोसेस करना काम किसी का है, ये है प्रोसेसर का। और ये जो है एएलयू एंड सीयू, ये एंटायर वर्क को प्रोसेस करता है कंप्यूटर में। इसीलिए प्रोसेसर को हम कहते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ओके, प्रोसेसर व्हिच इज अदरवाइज कॉल्ड एज सीपीयू इज कॉल्ड एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ओके, देखिए, ये प्रोसेस कैसे करता है। देखिए, एक एग्जाम्पल, 2 + 5 इज इक्वल टू कितना होगा? ए होगा 7। ओके, देखिए, ये है आपका इनपुट, और ये प्रोसेस होता है, और प्रोसेस होकर एक आउटपुट देता है 7। ओके, ये इसी को हम हमारे माइंड में प्रोसेस करते हैं। देखिए, 25 × 37 ये कितना होगा? ओके, क्या करेंगे हम? इसी को हम प्रोसेस करेंगे माइंड में। हमारा ब्रेन में जो वर्क हम प्रोसेस करते हैं, कंप्यूटर ये सीपीयू से वही वर्क प्रोसेस करता है। ये एरिथमेटिक वर्क जितने भी है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये कंट्रोल करता है एएलयू, और एनी अदर वर्क कंट्रोल बाय कंट्रोल यूनिट। ओके, सो बेसिकली ये जो दो पार्ट है एएलयू एंड सीयू, they control all processing works
इन कंप्यूटर। ओके, सो प्रोसेसर का काम है प्रोसेस करना, इसीलिए प्रोसेसर इज कॉल्ड एज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। देखिए ये प्रोसेसर कैसे काम करते हैं। ओके, देखिए पहले इनपुट डिवाइस से, दैट इज कीबोर्ड एंड माउस से यूजर कोई भी डाटा को इनपुट करता है, और ये जो यूनिट है ALU एंड CU, ये इसी डाटा को प्रोसेस करके डीकोड करके आपको आउटपुट देता है। ओके, और ये जो मेमोरी यूनिट है विच इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ प्रोसेसर, ये कोई भी डाटा को सेव करता है। ओके, सेव करता है और रन करता है। ओके, ये जो हार्ड डिस्क है इसी में डाटा सेव होता है, और ये जो रैम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसी में कोई भी काम इसी में फंक्शन करता है। ओके, और ये जो प्रोसेसर है ये क्या है, इसी में ट्रांजिस्टर है। ओके, प्रोसेसर इज नथिंग, इट इज ए कलेक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर। ओके, इसी में ट्रांजिस्टर ही रहता है, मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर, 1 2 5 10 ट्रांजिस्टर नहीं है, मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर रहते हैं। और जो टेक्नोलॉजी यूज होकर ट्रांजिस्टर को फिटिंग किया जाता है उसी टेक्नोलॉजी को हम कहते हैं नानो टेक्नोलॉजी। नानो टेक्नोलॉजी यूज करके कंप्यूटर इंजीनियर ने ये ट्रांजिस्टर को फिटिंग किया है प्रोसेसर के अंदर। ओके, सो प्रोसेसर मीन्स ट्रांजिस्टर। ओके, मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर, और इसी प्रोसेसर को हम कहते हैं CPU। आप प्रोसेसर कह सकते हैं और CPU भी कह सकते हैं। ओके, देखिए पहले जो प्रोसेसर था वो बहुत बड़ा बड़ा प्रोसेसर था, क्योंकि इसी में जो ट्रांजिस्टर था इसी का साइज बहुत ही बड़ा था। देखिए ट्रांजिस्टर का साइज नैनोमीटर से मापा जाता है। ओके, 400 500 1000 नैनोमीटर का था। ओके, लेकिन अब जो लेटेस्ट है ये है 14 नैनोमीटर का। ओके, इंटेल का प्रोसेसर में अब जो लेटेस्ट ट्रांजिस्टर यूज होता है ये 14 नैनोमीटर का। ओके, सो ये जो ट्रांजिस्टर का साइज अब घटने लगा गया, वो घटकर इतना छोटा हो गया कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सी इन नेकेड आई। ओके, सो ये सब है कलेक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर। ओके, सो प्रोसेसर इज नथिंग, कलेक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर। देखिए आया समझ में, प्रोसेसर मतलब इट इज नथिंग, इट इज ए कलेक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर। ओके, और ये कैसे काम करता है आया समझ में। देखिए 2 कंपनी है वर्ल्ड में, एक है इंटेल, अनदर है AMD। ओके, ये 2 कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी, इसी का दोनों का हेडक्वार्टर है USA में। ओके, और कैलिफोर्निया में ये दोनों का हेडक्वार्टर है। ये इंटेल का हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया US में, और AMD का कंपनी का हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया US में। ये दोनों प्रोसेसर बनाते हैं। ओके, CPU ये दोनों बनाते हैं। जितने भी कंप्यूटर लैपटॉप है CPU ये इंटेल एंड AMD कंपनी बेसिकली बनाते हैं, और इंटेल का प्रोसेसर ज़्यादा मार्केट में चलता है। ओके, इंटेल का प्रोसेसर जो अभी मार्केट में चल रहा है वो है इंटेल कोर i3, i5, i7, i9। देखिए ये i मतलब इंटेल है, और 3579 ये डेवलप्ड वर्जन है कोर का इंटेल का। देखिए इंटेल कंपनी ने ऑड नंबर दे रखी है, 3579 करके ऐसे दे रखी है। देखिए ये i3, i5, i7, i9। ओके, ये डेवलपमेंट हुआ है, धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ है i3 से i5, i5 से i7 और लेटेस्ट i9। देखिए i9 is better than i7, i7 is better than i5 and i5 is better than i3। ओके, देखिए ये जो इंटेल कोर है i3, i5, i7 एंड i9, ईच कोर में सर्टन जेनरेशन होता है। ओके, ये i3 में कुछ जेनरेशन होता है। ओके, कुछ मॉडिफिकेशन हर 1 साल 2 साल में कुछ मॉडिफिकेशन होकर फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन ऐसे ऐसे करके जाता है। 10th जनरेशन के बाद कंपनी ने नाम चेंज कर देता है i3 से i5। फिर i5 का सडन मॉडिफिकेशन 1-2 साल में होता है। i5 फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन ऐसे ऐसे करके जाएंगे। फिर जब 10th जनरेशन हो जाएगा
कंपनी ने इसी का नाम दे रखा है i7। सो जब 8-10 साल में एक मेजर चेंजेस ला जाता है कोर में, कंपनी ने कोर का नाम चेंज कर देता है। ओके, कोर i3 से कोर i5, कोर i5 से i7, i7 से i9। देखिए ये कोर से अनदर कोर चेंज होने के लिए 10-12 साल लगता है। ओके, और इसी 10-12 साल में जो भी मॉडिफिकेशन आता है कोई पर्टिकुलर कोर में, इसी को हम कहते हैं जेनरेशन। ओके, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। ओके, देन देखिए कोर क्या है। ओके, कोर मतलब फिजिकल पार्ट्स ऑफ सीपीयू। देखिए एक सीपीयू है, ये सपोज एक सीपीयू है जो मदरबोर्ड में है, ये है सीपीयू। ओके, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम कहते हैं प्रोसेसर। देखिए पहले क्या होता था, एक कंप्यूटर में एक कोर वाला सीपीयू रहता था, जिसी को हम कहते हैं सिंगल कोर प्रोसेसर। ओके, देखिए ये है एक सिंगल कोर प्रोसेसर। ओके, और सिंगल कोर प्रोसेसर का डिमेरिट क्या है, आप एट ए टाइम एक ही वर्क एक कंप्यूटर में कर सकते हो। ओके, वीडियो देखना है तो वीडियो ही सिर्फ देख सकते हो, म्यूजिक सुनना है सिर्फ म्यूजिक सुन सकते हो, किसी को ईमेल करना है सिर्फ ईमेल कर सकते हो। और ग्रेजुअली ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंटिस्ट ने ये सोचे कि इतना बड़ा कोर क्या सिर्फ मेल के लिए होता है, क्या सिर्फ वीडियो चलाने के लिए होता है, क्या सिर्फ एक ही काम के लिए होता है। सो इन्होंने क्या किया, ये कोर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ओके, एक ही कोर था, इसी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, जिसी को हम कहते हैं डुअल कोर। ओके, ये है कोर 1, ये है कोर 2। ओके, सो कोर मतलब फिजिकल पार्ट्स ऑफ सीपीयू। ओके, सीपीयू अंदर जो फिजिकल पार्ट है इसी को हम कहते हैं कोर। ये एक पार्ट है, एक कोर सिंगल कोर, ये 2 पार्ट है, इसी को हम कहते हैं डुअल कोर। और एक सीपीयू को हम जब 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ये बेसिकली इवन नंबर में डिवाइड होता है। ओके, 2, 4, 6, 8 ऐसे करके। देखिए ये एक प्रोसेसर है और इसी प्रोसेसर को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है विथ द यूज ऑफ नानो टेक्नोलॉजी। ओके, देखिए कोर कैसे डेवलप हुआ है। देखिए पहले जो प्रोसेसर था वो सिंगल कोर का था, एक ही कोर था ये प्रोसेसर में, और इसी में जो ट्रांजिस्टर यूज होता था इसी का साइज को छोटा करा दिया गया ड्यू टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नानो टेक्नोलॉजी। ओके, ये नानो टेक्नोलॉजी से ये ट्रांजिस्टर को छोटा कर दिया गया और छोटा करके उतने ही जगह में फिटिंग करके 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। ओके, जिसी को हम कहते हैं डुअल कोर। और फिर ये ट्रांजिस्टर का साइज को रिड्यूस करके और छोटा करके ओके ये इसी को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, जिसी को हम कहते हैं क्वाड कोर। ओके, ये कोर 1, कोर 2, कोर 3, कोर 4। ओके, ये जो कोर है ये सिंगल कोर पहले जो था, देन डेवलप हुआ डुअल कोर, 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, देन क्वाड कोर 4 पार्ट में, देन हेक्सा, ऑक्टा एंड मल्टी कोर। ओके, 8-10 कोर से अधिक होगा तो इसी को हम कहते हैं मल्टी कोर। ओके, देखिए ये मल्टी कोर और सिंगल कोर में क्या डिफरेंस है। सिंगल कोर जब था, एक ही कोर सीपीयू में, प्रोसेसर में, आप एट ए टाइम एक ही फंक्शन कंप्यूटर में कर सकते हो। ओके, मूवी चलाना है तो सिर्फ मूवी देख सकते हो, और किसी को मेल करना है यू कैन ओनली मेल। ओके, सो ये सिंगल कोर मतलब आप एक ही काम एट ए टाइम कर सकते हो। डुअल कोर मतलब आप 2 काम एट ए टाइम कर सकते हो। क्वाड कोर मतलब आप 4 काम एट ए टाइम कर सकते हो। आप मूवी देख सकते हो, इसी को मिनिमाइज करके किसी को मेल भेज सकते हो, और मेल को मिनिमाइज करके गाना सुन सकते हो, और इसी को मिनिमाइज करके वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में कुछ भी काम कर सकते हो। ओके, सो जितना कोर होगा, ये जो प्रोसेसर का अंदर जितना कोर होगा, आपका कंप्यूटर और लैपटॉप उतना तगड़ा होगा। ओके,
यू कैन डू मल्टीपल फंक्शन एट ए टाइम। ओके, सो कोर का यही डिफरेंस है। ओके, कोर जितना होगा यू कैन डू मल्टीपल टास्क एट ए टाइम। ओके, एक टाइम में आप डिफरेंट वर्क कर सकते हो, ये कोर के ऊपर डिपेंड। क्वाड कोर में आप 4 फंक्शन एट ए टाइम कर सकते हो। आप मूवी देखेंगे तो कोर 1 ये उसी काम को करेगा, म्यूजिक सुनेंगे तो कोर 2 इसी को हैंडल करेगा, आप किसी को मेल भेजेंगे तो कोर 3 इसी को हैंडल करेगा, और आप वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में कोई काम करेंगे तो कोर 4 इसी को हैंडल करेगा, जो कि ये कोर 1 में एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। देखिए ये जो डुअल कोर प्रोसेसर है, इसी में आप 2 काम एट ए टाइम कर सकते हो। मूवी देखना है तो मूवी देख सकते हो, ये कोर 1 इसी को हैंडल करेगा। किसी को मेल करना है तो मेल कर सकते हो, कोर 2 इसी को हैंडल करेगा। लेकिन ये 2 काम के अलावा आप इसी में कोई वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट खोलकर एट ए टाइम काम नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसी में डुअल कोर है जो 2 ही काम को अलाउ कर सकते हैं एट ए टाइम करने के लिए। लेकिन यहाँ पर आप 4 काम कर सकते हो। और ये देखिए ऑक्टा कोर, ये 8 पार्ट है। ओके, 8 पार्ट है, 8 कोर है, इसी में आप एट ए टाइम 8 वर्क कर सकते हो। ओके, सो जितना कोर होगा आपका प्रोसेसर अंदर, उतना तगड़ा होगा आपका सिस्टम। ओके, देन देखिए ये टेक्निक जो है हाइपर थ्रेडिंग, ये हाइपर थ्रेडिंग क्या है, जिसी को हम कहते हैं थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी। ओके, ये थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी क्या है, देखिए ये जो थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी है ये यूज होता है कोर में। ओके, प्रोसेसर का अंदर जो कोर होता है इसी में यूज होता है थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी। ओके, देखिए ये सपोज एक प्रोसेसर है। ओके, ये आपका डुअल कोर प्रोसेसर है, ये है कोर 1, ये है आपका कोर 2। ओके, थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी क्या कहता है, जिसी को हम कहते हैं हाइपर थ्रेडिंग। सो थ्रेडिंग मतलब वर्चुअल पार्ट्स ऑफ कोर। ओके, नो फिजिकल पार्ट्स। कोर मतलब फिजिकल पार्ट ऑफ सीपीयू। ये आपका सीपीयू है, सीपीयू को आप 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, फिजिकली 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ओके, कोर 1 कोर 2 4 पार्ट में करेंगे तो फिजिकली 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, जिसको हम कहते हैं कोर 1 कोर 2 कोर 3 कोर 4। लेकिन ये जो थ्रेडिंग है जिसको हम कहते हैं हाइपर थ्रेडिंग, ये क्या है, ये वर्चुअल पार्ट्स ऑफ कोर। ओके, 2 कोर हो गया, इसी को वर्चुअली 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ओके, कोर 1 2 पार्ट हो गया, और कोर 2 को भी वर्चुअली 2 पार्ट में डिवाइड करता है। सो जिसी टेक्नोलॉजी में कोर का वर्चुअल डिवीजन होता है उसी को हम कहते हैं थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी। देखिए कोर को थ्रेडिंग करने से क्या फ़ायदा है, कोर जब थ्रेडिंग होगा इसी पर जब लोड कम पड़ेगा, ओके, ये 2 पार्ट में बिहेव करने लगेगा। ओके, और जब इसी में लोड ज़्यादा पड़ेगा ये एक ही कोर हिसाब से बिहेव करने लगेगा। ओके, दिस इज द डिफरेंस। ओके, सो डुअल कोर जब थ्रेड होगा ये क्वाड कोर जैसे फंक्शन करने लगेगा। ओके, और ये जब थ्रेडिंग नहीं होगा ये डुअल कोर हिसाब से ही काम करने लगेगा। सो दिस इज द डिफरेंस। ओके, देखिए ये 2 प्रोसेसर हैं, ये है इंटेल का i3 प्रोसेसर और ये एक प्रोसेसर है, ये है इंटेल का i5 प्रोसेसर। ओके, इसी में 2 कोर है, डुअल कोर प्रोसेसर, 2 पार्ट में इसे डिवाइड किया गया है, कोर 1 कोर 2। इसी में भी 2 कोर है, कोर 1 एंड कोर 2। ओके, लेकिन ये i3 में थ्रेड किया गया है। ओके, थ्रेड किया गया है, लेकिन ये i5 में थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी नहीं यूज हुआ है। ओके, सो देखिए ये जो i3 है जहाँ पर थ्रेड हुआ है, हाइपर थ्रेडिंग हुआ है, जिसी पर ये बिहेव करने लगेगा क्वाड कोर जैसा। ओके, कोर 3 कोर 4।
लेकिन i5 है, यहाँ पर थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी नहीं यूज हुआ है, ये डुअल कोर जैसे बिहेव करेगा। i5 का डुअल कोर प्रोसेसर इज बेटर देन i3 का डुअल कोर प्रोसेसर, बट i3 डुअल कोर प्रोसेसर में जब थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी यूज करके इसी को 4 पार्ट में वर्चुअली डिवाइड किया जाता है, ये i3 इज बेटर देन i5 डुअल प्रोसेसर। ओके, सो इसीलिए जब आप कंप्यूटर और लैपटॉप परचेस करने के लिए जाएंगे, आप डीलर को पूछेंगे इसी में प्रोसेसर क्या है, वो सिर्फ आपको बताएगा i5 और i7। आप जरूर उसे पूछना इसी का अंदर कितना कोर है। ओके, ये डुअल कोर है या क्वाड कोर है या ऑक्टा कोर है, और इसी में थ्रेड हुआ है कि नहीं हुआ है, इसी को जरूर पूछना, क्योंकि डुअल कोर प्रोसेसर हैविंग थ्रेड इज इक्वल टू क्वाड कोर प्रोसेसर विदाउट थ्रेड। ओके, जिस डुअल कोर प्रोसेसर में थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी यूज होता है वो क्वाड कोर जैसा काम करता है। ओके, सिर्फ प्रोसेसर i3, i5, i7 सुनकर आप कोई भी सिस्टम को परचेस मत करिए। इसी का अंदर कितना कोर है ये पहले जानिए, और इसी कोर में थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी यूज हुआ है कि नहीं हुआ है, इसी को पूछकर कोई भी सिस्टम आप परचेस करिए। ओके, क्योंकि डुअल कोर प्रोसेसर हैविंग थ्रेड इज इक्वल टू क्वाड कोर प्रोसेसर। ओके, देखिए जितना कोर है आपका कंप्यूटर उतना तगड़ा है आपका कंप्यूटर, और इसी में थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी यूज होता है तो ये और तगड़ा हो जाता है। ओके, सो दिस इज समथिंग अबाउट प्रोसेसर, कोर एंड हाइपर थ्रेडिंग। ओके, सो दैट्स इट फॉर नाउ। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नया वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।